हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। आपका स्वागत है हमारे पार्ट 3 ऑफ स्विक्स इन चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिगर 2.7 द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे। हमें फिगर 2.7 में दिखाया गया है कि जो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है वो दिखाया गया है। ये ब्लू ग्रीन एल्गे भी होता है। Cleaning the environment. Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure along with their friends. They collected waste of plants, vegetables, and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposes and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. अब जो पूजा और पहेली है वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो उनके स्कूल का गार्डनर है वो मेन्योर कैसे बना रहा है। अपने दोस्तों के साथ उन्होंने वेस्ट कलेक्ट किए, प्लांट्स के, वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के, आसपास के घरों से और गार्डन से। उन्होंने ये सारा जो भी ये सारी चीजें थी उसे एक पिट में डाल दिया। पिट में मतलब एक गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया और फिर उसको ढक के छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए। फिर वो डिकम्पोज हो जाता है और मैन्योर में कन्वर्ट होता है। अब वो दोनों सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो। एक्टिविटी 2.5 Take 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put the plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. But put the pots aside. Observe them after 3-4 weeks. अब आपको क्या करना है, 2 पॉट लेने हैं, हर एक पॉट को हाफ हाफ सॉइल से भर देना है। अब एक को मार्क करना है ए और एक को मार्क करना है बी। और वो दोनों प्लांट वेस्ट है पॉट ए में। जितने भी प्लांट वेस्ट होंगे, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, उन सबको पॉट ए में डाल देना है और पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज को पॉट बी में। अब इन दोनों को एक साइड रख दो। अब उनको ऑब्जर्व करना है 3-4 हफ्ते बाद कि क्या होएगा कि जो पॉट ए है उसमें जो भी चीजें होंगी वो डिकम्पोज मिलेगी और पॉट बी में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये डिकम्पोज इजीली नहीं होती है। अब आपको कोई डिफरेंसेस मिलते हैं 2 पॉट्स में? अगर मिलते हैं तो वो डिफरेंसेस क्या है? आप ये पता लगाओगे कि जो पॉट ए में है वो डिकम्पोज हो चुका है और जो दूसरे पॉट में वो डिकम्पोज नहीं हुआ है। ये चीजें हमें इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। कि जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड होते हैं इस प्रोसेस में, इसे प्लांट्स बाद में यूज कर सकते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि जो पॉट बी था उसके अंदर जो पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस बॉटल्स और ब्रोकन टॉय पार्ट्स थे वो किसी भी सच चेंज के इसके अंदर नहीं गए और जो माइक्रोब्स थे वो एक्ट नहीं करते हैं उनके ऊपर और उन्हें कन्वर्ट नहीं करते हैं मैन्योर के अंदर। आपने कई बार देखा होगा कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो फॉर्म में होता है डिकेइंग प्लांट्स और मरे हुए जानवरों के ऊपर भी जो ग्राउंड पर गिरे हुए होते हैं। You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. अब जैसे किसी भी डॉगी की डेथ हो जाती है तो हम उसे एक गड्ढे के अंदर डालकर और नमक डालते हैं, तो उससे वो क्या होता है, वो डिकम्पोज होने लग जाता है टाइम टू टाइम और वो थोड़ी सी स्मेल भी प्रोड्यूस करता है
और हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर देता है, उन्हें मिटा देता है, और इसी प्रकार वो इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है। और अगर आप उसी जगह कुछ महीनों बाद देखोगे या फिर कुछ हफ्तों बाद, तो फिर आप देखोगे कि वहां पे वो जो डॉगी था वो नहीं मिलेगा, वहां पे आपको मेन्योर मिलेगी, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने उसको डिकम्पोज कर दिया है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स में भी। ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजीन्स भी कहते हैं। Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activity। अगर आपने कभी कभार नोटिस किया हो कि आपके घर पे कोई लेदर बेल्ट या लेदर बैग हो, तो अगर आप उसे किसी मॉइस्ट जगह में या फिर ऐसे ही कहीं पे बहुत दिनों के लिए छोड़ देते हो बिना उसको यूज किए, बिना उसको साफ किए, तो वहां पे उसके ऊपर फंजाई ग्रो हो जाती है जो उसे धीरे धीरे डिकम्पोज करने लग जाती है। वो उस लेदर को स्पॉइल कर देती है। ऐसा ही फूड के साथ होता है और ऐसा ही क्लोथ्स के साथ होता है। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं। Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, or the food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contacts are called communicable diseases. Examples of such diseases include chlorea, common cold, chickenpox, and tuberculosis. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The viruses may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection। अब पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी को एंटर कर सकते हैं। हम सांस लेते हैं तब, पानी लेते हैं, पानी पीते हैं तब, और खाना खाते हैं तब। ये डायरेक्ट भी हमारे कांटेक्ट में आ सकते हैं। जैसे कि मेरे साइड में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और मेरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक है, या फिर मतलब उसका जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और मेरा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, बहुत अच्छा है, पर फिर भी उसका जो पैथोजीन स्ट्रांग होने के कारण जब मैं उसको छूंगा तो उससे वो डायरेक्टली मेरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब ये कैरी कर सकता है एक एनिमल भी। अब जैसे कोविड-19 के केस में हुआ था कि भाई जो चमगादड़ हैं वो कोविड-19 को फैला रहे हैं। फिर ये फिजिकल कांटेक्ट जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो सीधा हमारे एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट से आते हैं, वो उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इन्हीं डिजीजेस के कुछ एग्जाम्पल है क्लोरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। अब जब भी कोई एक पर्सन सफर करता है कॉमन कोल्ड स्नीजेस से, मतलब जब उसको खांसी जुकाम हो जाता है जो कॉमनली होता है, तब जो बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट्स होती हैं मॉइस्चर की वो आती हैं उसकी नोज से बाहर आती हैं, तो वो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं जो स्प्रेड हो जाते हैं एयर में। वो जो वायरसेस हैं वो एंटर कर सकते हैं एक बॉडी के हेल्दी पर्सन के ब्रीदिंग करते हुए समय और एक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब जो बूजो बोलता है वो बोलता है कि देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब बूजो का तो दिमाग ऐसा ही है, अब वो बोलेगा, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेज करेगा कि भाई वो टीचर को भी कंफ्यूज करने लगेगा कि भाई अब हम इन्हें कैसे करें प्रिवेंट स्प्रेड होने से। फिर पहेली बोल देती है कि हमें हमेशा जो हमारे कॉमन वो होते हैं कॉमन एडिकेट्स, उनसे भी होता है कुछ, जैसे हैंकरचीफ रखना अपने नोज एंड माउथ के आगे वाइल स्नीजिंग, और
इट इज बेटर कि भाई आप ये करो कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखो, क्योंकि फिर ताकि आपको भी ना हो। अब देर आर सम insects and animals which act as carriers of diseases causing microbes. Housefly एक is one of such a carrier, or the flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito. ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो फीमेल एनोफिसिस मॉस्किटो है ये हमेशा आपके एग्जाम्स में आता है, क्योंकि ये है एक पैरासाइट है जो मलेरिया को कैरी करता है और वो उसको दूसरे पर्सन्स के अंदर इंजेक्ट करता है। फीमेल एडीज मस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। फीमेल एडीज मस्किटो वो एक्ट करता है एक डेंगू वायरस के कैरियर की तरह। और हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? डेंगी, इट्स डेंगी नॉट डेंगू। अब कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो कैरियर की तरह एक्ट करते हैं ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जिनमें से एक हाउस फ्लाई है। वो सच एग्जाम्पल है कैरियर्स का। जो फ्लाइज हैं वो बैठती हैं गार्बेज के ऊपर और एनिमल एक्सक्रीटा के ऊपर। इन पे जो पैथोजेंस होते हैं वो उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, और जब वो अनकवर्ड फूड पर बैठते हैं तो इन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी फूड को हम कंटेमिनेटेड फूड भी कहते हैं। जो भी इसे खाता है वो सिक हो जाता है, मतलब लाइकली होता है कि वो बीमार पड़ जाए। सो ये एडवाइजेबल होता है कि आप हमेशा खाने को कवर्ड रखें और अनकवर्ड आइटम या फिर फूड को कंज्यूम करने से बचें। अब जो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो है वो एक कैरियर है जो मलेरिया को फैलाती है, मलेरिया प्लाज्मोडियम। और जो फीमेल एडीज मस्किटो है वो एक्ट एज कैरियर करती है डेंगू वायरस के। अब हम इन सब से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अब पहले बोलती है, व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? अब ऐसे सिर्फ टीचर्स भी नहीं बताती कि भाई आपको सिर्फ वाटर कलेक्ट हो रहा है आपके नेबरहुड में तो उसको क्यों आसपास या फिर सुखा देना चाहिए। ऐसे इसलिए होता है, आपको सिर्फ ही टीचर्स भी नहीं बताती, आपको जो आपकी स्टेट की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो भी बताती है, आपको हर कोई बताता है। क्योंकि जो ये फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है, ये जितने भी मस्कीटोज हैं ये उसी में ब्रीड करते हैं। और hence one should let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. अब जितने भी मस्किटोज हैं वो ब्रीड करते हैं वाटर में, इसलिए हमें जितना भी पानी है उसे सुखा देना चाहिए और उसे कहीं पे भी ठहरने नहीं देना चाहिए। और कूलर्स में जो पानी होता है वो टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। टायर्स के अंदर कभी कभार पानी फंसा हुआ होता है, उसे भी बाहर निकालना चाहिए। और जो हमारे गमले होते हैं उनसे भी पानी निकालना चाहिए, और बाकी बहुत चीजें हैं। इसी से हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन और ड्राई रख सकते हैं और हम मॉस्किटोस की ब्रीडिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, हमारे कमेंट बॉक्स में एक लिस्ट बनानी है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए स्प्रेड ऑफ मलेरिया या फिर डेंगू के लिए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर